नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों, किसान भाइयों के लिए जरूरी सूचना है कि इन किसानों की मंडी में नहीं बिकेगी फसल। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, अभी तक जिस भी किसान भाई ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो अपनी फसल है वो मंडी में नहीं बेच पाएगा। किसान भाइयों, पहले भी आपसे ये है गलती हुई है। बहुत से किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, जिसके वजह से उनके बाजरे के पैसे नहीं आए हैं। और मैं आपको बार बार यह बताता हूं कि किसान भाइयों जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, वरना आप मंडी में फसलें नहीं बेच पाएंगे। किसान भाइयों, जब बाजरे के पैसे आ रहे थे उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आती थी कि भाई हमने अपनी जो फसल है वो ऑनलाइन नहीं की, क्या उन किसानों के भी पैसे डाले जाएंगे। तो जिस भी किसान भाई ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था उनके पैसे बिल्कुल भी नहीं आए। और इसी प्रकार अब हो सकता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं आप अपनी मंडी में फसल को नहीं बेच पाएंगे। किसान भाइयों, आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लें। अभी तक बहुत से किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31% किसानों ने ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है रोहतक में अभी तक करवाया है। और ये रोहतक की बात नहीं है, जितने भी हरियाणा के ज़िले हैं उनमें इसी प्रकार की जो आंकड़े हैं वो हैं। यानी अभी तक जो केवल आप पूरे हरियाणा में लगाएं तो भी लगभग इतने ही आंकड़े हैं अभी तक जो रजिस्ट्रेशन के हुए हैं। तो किसान भाइयों, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाते हैं तो आपकी फसल मंडी में नहीं बिकेगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करवाएं। कई किसान भाई जो लास्ट डेट का वेट करते हैं, आप ऐसा नहीं करें, आप पंजीकरण अभी ही करवा लें। क्योंकि अगर आप लास्ट डेट की अगर इंतजार करेंगे तो आपकी फसल पंजीकरण नहीं हो पाएगी। क्योंकि लास्ट के जो समय होता है वो उस समय जो फसल पंजीकरण है वो अच्छे प्रकार से नहीं होता है। आपके पंजीकरण में गलतियां होंगी या फिर आपका पंजीकरण ही सफलतापूर्वक नहीं होगा या हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि साइट ही नहीं चलेगी। क्योंकि लास्ट समय में ऐसा ही होता है। किसान भाइयों, बिना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण किए आप फसल को मंडी में बिल्कुल भी नहीं बेच पाएंगे। इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द और अभी ही कर लें, क्योंकि अभी समय है और बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि 31 जनवरी तक जो फसल रजिस्ट्रेशन है वो आप करवा सकते हैं। 31 जनवरी फसल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और लास्ट डेट निकलने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे और आपका जो पंजीकरण है वो रह जाएगा और आप अपनी फसल को मंडी में अच्छे दामों पर नहीं बेच पाएंगे। इसलिए कल ही आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करवाएं, या फिर आप खुद भी अपने फ़ोन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप अपनी फसल का पंजीकरण कैसे कर सकते हैं, खुद अपनी ज़मीन का चुनाव कैसे कर सकते हैं कि आपका जो किला नंबर है वो कौन सा है। और आपको उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप खुद ऑनलाइन अपना जो खेत का नक्शा देखकर ये पता कर सकते हैं कि आपका खुद का खेत कौन सा है। क्योंकि आप जिस खेत में आपने जो फसल बो रखी है आप उस खेत में वही फसल भरें और जो खेत आप बोते हैं उसी खेत का पंजीकरण ऑनलाइन करें, ताकि जब फसल वेरिफिकेशन हो उस समय आपको कोई दिक्कत न हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आप अपना जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है, वरना आप अपनी फसल को मंडी में बेच नहीं पाएंगे। जिस प्रकार जब बाजरे के समय किसानों से गलती हुई थी उस प्रकार आप इस बार गलती न करें। क्योंकि बाजरे के पैसे किसानों ने बाजरा तो बोया था लेकिन उनका बाजरा पास भी हुआ है, पटवारी पास करके ले गया है, लेकिन उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, जिसके कारण उनके पैसे नहीं आए। और वो भावांतर भरपाई योजना जो बाजरे के प्रति क्विंटल 600 रुपये मिले थे उसका लाभ वह नहीं ले पाए, उनको इतना नुकसान जो उठाना पड़ा। इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपकी मंडी में फसल बिक सके। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।